Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss a new chapter, chapter 10, adverb. ठीक है. So as you all know कि मंडे टू वेंसडे जो है वो हमारा इंग्लिश फर्स्ट यानी हेड स्टार होता था जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, एंड थर्सडे टू सैटरडे ग्रामर चलता था. सो वैसे ही हम लोग ऑनलाइन में भी करेंगे. मंडे टू वेंसडे हेड स्टार यानी इंग्लिश फर्स्ट पढ़ेंगे और थर्सडे टू सैटरडे ग्रामर को पढ़ेंगे. सो आज थर्सडे है, आज ग्रामर का टर्न है. जैसा आपके क्लासेस प्रॉपरली चलते हैं उसी रूटीन में चलेंगे. सो आज का जो हमारा चैप्टर है एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? अभी अब तक ने आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें सेंटेंस पढ़े, वर्ब पढ़े, देन एडजेक्टिव पढ़े, टेंसेस पढ़े. तो एडवर्ब जो है, जिस तरह से आप जब पढ़े थे एडजेक्टिव, वो क्या करता था, नाउन है प्रोनाउन के बारे में हमको और इन्फॉर्मेशन देता था. एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में हमको और इन्फॉर्मेशन देता है. वर्ब सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं. एक सेंटेंस में देखिए एडवर्ब का डेफिनेशन भी है. एन एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनादर एडवर्ब. एडवर्ब जो होता है वो हमको एक सेंटेंस में यूज वर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में या फिर दूसरा जो एडवर्ब ही यूज है उसके बारे में भी कंप्लीट या और ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन देता है और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है. अगर कोई वर्ब है तो वो वर्ब कैसे हो रहा है या कब हो रहा है या कहाँ हो रहा है, ये सारे को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो है वो एडवर्ब कहलाता है. ऐसे ही एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव को और डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो होगा वो एडवर्ब कहलाएगा. सो बेसिकली एडवर्ब क्या है? एडवर्ब आर द वर्ड. एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो कि वर्ब एडजेक्टिव को और ज़्यादा मॉडिफाई करे या फिर जो दूसरा एडवर्ब भी यूज है उस सेंटेंस में उसको भी और मॉडिफाई करे. तो अभी देखिए फॉर एग्जांपल देखेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एडवर्ब क्या है? सबसे पहले तो आपको अपने नोटबुक में क्वेश्चन फर्स्ट लिखना है, डिस्क्राइब एडवर्ब विथ एग्जांपल. तो उसका आंसर देखिए आपके बुक में ही दिया गया है. एन एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनादर एडवर्ब. एक एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं या वो होता है, एडवर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं, सॉरी वर्ब नहीं होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ब यानी क्रिया को, एडजेक्टिव यानी विशेषण को और ज़्यादा मॉडिफाई करे, किसी काम के बारे में या किसी विशेषता के बारे में हमको और विस्तृत जानकारी दे. ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं. ठीक है, इंग्लिश में आप एडजेक्टिव पढ़े हैं, विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, तो क्रिया और विशेषण से मिलकर बना है क्रिया विशेषण. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. नीलम वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली इन द पार्क. ब्रिस्कली टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब वॉकिंग. देखिए नीलम जो है वो पार्क में वॉकिंग मीन्स की टहल रही है, लेकिन ब्रिस्कली जो है वो हमको बता रही है कि किस तरह से वॉक कर रही है. तो वॉक को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ब्रिस्कली. सो ये हो गया हमारा एडवर्ब. नीलम वॉज वॉकिंग एट वेरी ब्रिस्क पेस इन द पार्क. अब देखिए ब्रिस्क पेस, पेस जो है, ब्रिस्क जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है लेकिन उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कौन कर रहा है? वेरी. तो वेरी जो हो गया वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. वेरी टेल अस मोर अबाउट एडजेक्टिव ब्रिस्क. ठीक है, इसी तरह से जब इसके एक्सरसाइज करेंगे तो हमको और भी ज़्यादा क्लियर होगा. बेसिकली एडवर्ब क्या होता है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करे. वर्ब क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, एडजेक्टिव क्या है, कैसा है, ये सारे के बारे में हमको जब बताए तो उसको ही एडवर्ब कहते हैं. नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडवर्ब. तो एडवर्ब होते कितने टाइप के हैं? तो जो कॉमन टाइप्स है वो आपके बुक में दिया गया है. देखिए फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हाउ को आंसर करता है. हाउ मीन्स कैसे. तो कोई काम जब कैसे हो रहा है ये बताया जाए तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. कोई काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तेज तेज हो रहा है, ध्यान से हो रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसे वर्ड जैसे फास्ट, स्लोली, कॉन्फिडेंटली. देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंटली दिया है, केयरलेसली, केयरफुली. ये सारे वर्ड यानी कि कैसे वर्ब हो रहा है जब उसका आंसर दे
तो उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसा कि एग्जाम्पल भी दिया गया, आई विल डू बेटर इन द टेस्ट नेक्स्ट टाइम, हुनार सेट कॉन्फिडेंटली। हुनार ने बोला कि मैं अगले टेस्ट में बहुत अच्छा करूंगा, और एकदम आत्मविश्वास के साथ बोला। तो कैसे बोल रहा है? आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, तो कॉन्फिडेंटली हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस आप सब जानते हैं, प्लेस मीन्स जगह। जगह मीन्स कि ये जो है वो वेयर को आंसर देता है। वेयर मीन्स कि कहाँ, कहाँ पे काम हो रहा है, घर के अंदर हो रहा है, घर के बाहर हो रहा है, मैदान में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाले वर्ड को एडवर्ब ऑफ प्लेस देते हैं, कहते हैं। जैसे केशव वेटेड आउटसाइड वाइल ध्रुव वेंट टू टॉक टू द प्रिंसिपल। केशव जो है वो आउटसाइड यानी बाहर खड़ा रह के इंतजार कर रहा है। तो यहाँ वर्ब क्या है? वेट करना, इंतजार करना। और कहाँ इंतजार कर रहा है? बाहर। तो आउटसाइड हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमको वेन का आंसर देता है कि कब हो रहा है। ठीक है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, 4 बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है। सो ऐसे वर्ड जो टाइम को इंडिकेट करे और वेन का आंसर करे उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कितनी बार हो रहा है, और जैसे रोज हो रहा है, लगातार हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। तो जब ऐसे वर्ड हो कि रोज हो या कभी कभी हो या लगातार हो रहा है या साल में एक बार हो रहा है, ऐसे जब वर्ड आते हैं तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंटली बोलते हैं। एंड लास्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। टेल अस टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमको बताता है कि एक काम जो है वो कितने समय तक, कितने देर तक चल रहा है या कैसे हो रहा है, कितना उसका वास्तव में हो रहा है या बहुत हो रहा है या कम हो रहा है। देखिए जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, सना हैड टू वॉक वेरी फॉर। सना को बहुत दूर चलना पड़ा, क्योंकि वेरी फॉर टू फाइंड अ केमिस्ट शॉप। सना को बहुत दूर जाना पड़ा एक केमिस्ट का शॉप खोजने के लिए। सो वेरी जो हो गया वो क्या है? दूर तो है हमारा एडजेक्टिव, लेकिन उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वेरी फॉर। ठीक है, तो बहुत दूर चलना पड़ा। ठीक है, उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो बेसिकली कितने टाइप के डिग्री हो गए? 5 टाइप के हो गए। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब वो वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करे, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे। 5 टाइप के एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाउ, वेयर, वेन, हाउ ऑफ्टन एंड एक्सटेंट। कितना देर चल रहा है ये जब बताए तो डिग्री, और कैसे चल रहा है बताए हाउ, तो वो मैनर। कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, इन सारे आंसर, कहाँ को आंसर दे तो प्लेस, और कब को आंसर दे तो वो हो गया टाइम। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं इसके। सो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है अंडरलाइन द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस एंड स्टेट देयर टाइप। फर्स्ट है कि इन सेंटेंस में जो एडवर्ब है उसको हमको अंडरलाइन करना है और उसके टाइप को सामने लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला देखिए किया गया है, ग्रेसफुली। ग्रेसफुली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। सेकंड है वी विल अराइव एट द डेस्टिनेशन सून सेड द फ्लाइट अटेंडेंट। फ्लाइट अटेंडेंट ने बोला कि हम लोग बहुत ही जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो सून जो हो गया वो हमारा हो गया एडवर्ब, और सून क्या है? जल्दी, यानी कि टाइम बता रहा है कब, तो यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। माई सेलफोन वॉज नाउ हेयर टू बी फाउंड। नाउ हेयर, नाउ हेयर मेरा सेलफोन जो था वो नाउ हेयर है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है स्मिता यूजली स्टे होम ऑन संडे। स्मिता जो है वो ज्यादातर संडे को घर पे रहती है, तो ज्यादातर, यूजली, तो यूजली क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से फर्स्ट 4 जो है वो मैंने कर दिया है, और बाकी के जो इसके हैं 5 to 10 उसको आप करेंगे और उसका पिक लेके मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बी। पुट दिस एडवर्ब इन द करेक्ट कॉलम इन द टेबल। बहुत सारे एडवर्ब दिए हैं देखिए बॉक्स में,
और नीचे टेबल दिया है कि मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। सो ये वर्ड जिस कैटेगरी में आता है, जिस टाइप में आता है, उसको हमको उसमें लिखना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, तो ये किसको आंसर कर रहा है, हाउ को, कि कैसे, तो पूरी तरीके से, तो यहाँ पे हम कंप्लीटली लिख देंगे। ठीक है, मैनर में इसको लिख देंगे। मैनर में हम कंप्लीटली को लिख देंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ COM लिख दे रही हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। देन अर्ली, अर्ली यानी जल्दी, टाइम को बता रहा है तो हम लोग टाइम के नीचे यहाँ पे अर्ली लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थॉटफुली, यानी बहुत सोच समझ के, तो कैसे कर रहा है थॉटफुली, थॉटफुली भी आ जाएगा, ये थॉटफुली यहाँ आ जाएगा हमारा मैनर में। नेक्स्ट है सम टाइम, यानी कि कभी कभी, तो कभी कभी, हमेशा, ये क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी, तो इसको फ्रीक्वेंसी के नीचे लिख देंगे सम टाइम को। हेयर, हेयर जो है इंडिकेट कर रहा है प्लेस को, तो इसको यहाँ पे हेयर लिख देंगे। इस तरह से एक्सरसाइज A, B आप करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज C देखिए जो थोड़ा है, उसमें आपको एडवर्ब ही बनाना है, पर उस एडवर्ब को, वर्ड को जो है वो आपको सही करके लिखना है, उल्टा सीधा लिखा है। जैसे फर्स्ट है कार्तिक रन डैश टू कैच, तो रन कैसे रन करेगा, रन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे SATF है, तो इससे हम बना लेंगे फास्ट। क्या बन जाएगा, FAST, फास्ट, बहुत तेज दौड़ा। ठीक है, क्या बनेगा, फास्ट। फर्स्ट जो हो गया वो हो गया हमारा फास्ट, FAST, फास्ट। सेकंड है मेडिटेशन डैश हेल्प मी टू कंसंट्रेट ऑन माई स्टडी, ALRLYE, तो इससे क्या बनेगा, रियली, REALLYE, सॉरी, रियली, REALLY, रियली क्या हो जाएगा, REALLY, रियली, कि मेडिटेशन जो है वो वास्तव में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सलोनी ओपन द केचप बॉटल डैश एंड स्पाइल केचप ऑन हर ड्रेस, सलोनी ने केचप के बॉटल को डैश करके खोला और अपने ड्रेस पे गिरा लिया। तो यहाँ पे क्या है, LAREY, केयरलेसली। ठीक है, क्या बनेगा इससे, केयरलेसली, CARE, केयर, LESSLY, केयरलेसली। नेक्स्ट है माई मदर मस्ट बी प्लेइंग डैश, आई विल गो लुक फॉर हिम, एंड देन नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन वर टोल्ड टू रिटर्न टू द कंपोसाइट डैश। ठीक है, सो 3 मैं कर दी और बाकी के जो 2 है उसको आप करिए। 2 एक्सरसाइज आपके C के और 2 ABC तीनों के ही आपको हाफ हाफ मैंने करके दिखाया है, बाकी हाफ आपको करना है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज A जो है उसको तो उसका मैंने 4 कर दिया है, 6 to 10 आपको करना है, ये आपका हो गया होमवर्क। देन फिर एक्सरसाइज B है, उसमें से फर्स्ट लाइन मैं कर दी थी, बाकी आप करेंगे, ये हो गया। और देन एक्सरसाइज है C, एक्सरसाइज C फर्स्ट 3 मैं कर दी हूँ, बाकी 2 आपको करना है। इतने होमवर्क को आप करिए और उसका पिक लेके व्हाट्सएप में सेंड करिए। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके बुक को मंगा लूँगी एक दिन स्कूल में, आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि आपको कब और कितने बजे स्कूल में बुक भेजना है चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के एक्सरसाइज करेंगे। तब तक सेफ रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए।